यूनिवर्सिटीज़ में जो कुछ हो रहा है ना, ये मैं पहले से जानती थी। मुझे पता था कि वहाँ पे क्या होता है, नशा, मुझे क्या, सारी आवाम को पता है। लेकिन इसके बावजूद अभी ये जो चीज़ सामने आई है, तो ये तो बड़ी ही, इस पे जितनी मजम्मत करें कम है। ठीक है, 1 महीना मैंने जॉब की थी, और जॉब मैंने क्यों छोड़ी, क्योंकि अंदर का जो माहौल था ना, डेटिंग अंदर होती थी, और डेटिंग कौन करवाता था, जो वहाँ की हेड थी। अंदर डांस होते थे, और सब दुपट्टे उतार उतार के डांस हो रहे हैं, और अंदर मेहंदी के फंक्शंस होते थे। स्टूडेंट्स को इन्वाइट किया जाता था, बकायदा मतलब मेहंदी डे मनाया जाता था। मेल टीचर्स होते हैं वो फ्री होते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। हमने खुद देखा है कि स्टूडेंट के साथ बड़ा खुला मजाक चल रहा होता है। काश हमारे जो असातिज़ा है वो ये समझ लें कि मैं इनका रूहानी बाप हूँ और ये जो है मेरी रूहानी बेटी या बेटा है। काश, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के मामला ना हो। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पढ़ना। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो वाक़या है उसने इस वक्त तक जो है लोगों को हिला कर रख दिया। हर शख्स उस पर अपना जो ओपिनियन दे रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं वो बता रही हैं कि हर यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है, और टीचर्स पे ये इल्ज़ामात लग रहे हैं। हमारे साथ बुशरा शकील साहब मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़े इदारे में एडमिन भी ऑफिसर रह चुकी हुई हैं, जो तलीमी इदारे में। तो इनसे पूछेंगे मैडम इस वाक़े की किस तरह मजम्मत करती हैं ये। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैडम, इस वाक़े पे क्या कहेंगी आप? बड़ा ही शर्मनाक वाक़या है, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ में जो कुछ हो रहा है ना, ये मैं पहले से जानती थी। मुझे पता था कि वहाँ पे क्या होता है, नशा, मुझे क्या, सारी आवाम को पता है। लेकिन इसके बावजूद अभी ये जो चीज़ सामने आई है, तो ये तो बड़ी ही, इस पे जितनी मजम्मत करें कम है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं, एक बहुत बड़ा स्कूल है जिसकी फ़ीस ही मेरा ख्याल है कि एक बच्चे की 5 से 8 हज़ार रुपये है। कौन सा मैम स्कूल है वो? अमेरिकन लाइस्टर। मैंने वहाँ पे एज ए एडमिन जॉब की है। बिल्कुल ठीक है, 1 महीना मैंने जॉब की थी, और जॉब मैंने क्यों छोड़ी, क्योंकि अंदर का जो माहौल था ना, डेटिंग अंदर होती थी, और डेटिंग कौन करवाता था, जो वहाँ की हेड थी। वहाँ की हेड जो थी वो डेटिंग करवाती थी। स्कूल ऑफ हो जाता था, जो वहाँ की टीचर्स थी ना, उनके आगे से जी वो शो ये करवाती थी कि मेरा फियांसी है। ठीक है, यानी कि वो टीचर्स के साथ ऐसा काम करवाती है। जैसे कोई फीमेल टीचर वहाँ पढ़ रही है, पढ़ा रही है, तो उसको वहाँ पे स्कूल के अंदर ही रखना ऑफ टाइम में। उसका कोई जानने वाला बाहर से आ रहा, तो क्या स्टूडेंट्स आते थे उनको बकायदा करने के लिए? नहीं, स्टूडेंट्स नहीं थे। जी। वो आउटसाइडर होते थे, मतलब जिस तरह हमने तो उनको कभी नहीं देखा था। तो उनको ना वो ऊपर जो कमरे थे ना, क्लासरूम्स, वहाँ पे भेज देते थे। और जो लड़कियां और लड़के जो पढ़ते थे उनका बिहेवियर कैसा होता था, वो टीचर्स के साथ कैसा उनका रिलेशनशिप कैसा था? क्योंकि हमने देखा यहाँ पे बहावलपुर यूनिवर्सिटी में टीचर्स जो है वो स्टूडेंट के साथ काफ़ी नज़दीक आए थे, नज़दीकी मैसेजेस ट्रांसफ़र हुए हैं, टीचर बुला रही हैं, और जो बेहुदा तस्वीरें और वीडियोज़ हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कि टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो क्या हर जगह पर ऐसी है, और आपने कोई ऐसा आई विटनेस किया कि स्टूडेंट्स जो है टीचर के साथ फ्रैंक होते हैं, और टीचर्स जो है स्टूडेंट्स के साथ जो है वो इस तरह फ्रैंक होती हैं? मैं खुद आई विटनेस हूँ। वहाँ पे ना एक ही बुलाते थे किसी को कंप्यूटर का काम करने के लिए। वहाँ पे एक लड़का आता था, पूरा स्टाफ उसके साथ बड़ा फ्री होता था। ठीक है, स्टाफ मतलब वो हमारे सामने बैठ के वो उनका कंप्यूटर का काम जो भी करना होता था वो करता था, लेकिन उसके साथ भी फिर अंदर बाकायदा डांस होते थे। अंदर डांस होते थे, और सब दुपट्टे उतार उतार के डांस हो रहे हैं, और अंदर मेहंदी के फंक्शंस होते थे। स्टूडेंट्स को इन्वाइट किया जाता था, बाकायदा मतलब मेहंदी डे मनाया जाता था। क्यों भाई, माँ बाप इतनी फीसें दे रहे हैं, वो मेहंदी बनाने के लिए दे रहे हैं? मतलब बहुत मैं जितना, हालांकि मैं नाम ले चुकी हूँ, पर मुझे इसमें कोई नहीं, क्योंकि मैंने काम किया, जो मैंने देखा वो मैं बोलूँगी। तो मैडम आप क्या समझती है जो वाक़या है, इसमें वाक़ई आपको लगता है कि जनाब के टीचर मुलव्वस होंगे, स्टूडेंट्स ऐसी होंगी जिन्होंने टीचर के साथ होंगे? हर बंदा अपने अपने ओपिनियन दे रहा है। जो वाइस चांसलर है अतल महबूब साहब, उन्होंने ये कहा कि यूनिवर्सिटी को गंदा करने के लिए ऐसी बात कही गई है, यूनिवर्सिटी में ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि स्कूल में अगर ऐसा हो सकता है तो यूनिवर्सिटी में क्या आपके मुताबिक क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट 100% होती है, वरना किसी की जुर्रत कैसे है? इतनी बड़ी बात कोई भी नहीं कर सकता। टीचर्स पूरी इन्वॉल्व होते हैं। टीचर्स, मेल टीचर्स होते हैं वो फ्री होते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। हमने खुद देखा है कि स्टूडेंट के साथ बड़ा खुला मजाक चल रहा होता है, तो फिर ये सब कुछ तो होना ही था। तो मैडम आप क्या समझती है, तो एक यूनिवर्सिटी भी मंजर आम पे आई है, जैसे एक वाक़या भी अभी आपने हमें बता दिया इंटरव्यू के दौरान, इस तरह का, तो इसका मतलब है जो पाकिस्तान में हर इदारा है, तो हर इदारे में कुछ ना कुछ हो रहा है जहाँ पे हम अपने बच्चों को, बेटियों को, बहनों को तालीम के लिए भेजते हैं। तो क्या हम फिर करें अगर हर इदारा ही ऐसे इन्वॉल्व होगा ऐसी एक्टिविटी में? कोई इदारा यहाँ पे अगर कह लेना कि ये इदारा साफ सुथरा है, बिल्कुल नहीं। जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है, क्या हुकूमत को नहीं पता कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मनशियात बिकती हैं? मनशियात बेचने के बाद क्या होता है? लड़कियां जब मतलब एडिक्ट हो जाती हैं, तो फिर लड़कियों को पार्टीज में लेके जाया जाता है। पार्टीज के अंदर नशे होते हैं, सबको पता है।
हुकूमत को चाहिए कि वो इस चीज़ का सफाया करे। मैडम आप तो खुद एक इदारे में एडमिन रह चुकी हुई हैं, इसके अलावा भी आप सोशल वर्कर भी हैं, आप खुद भी मीडिया से वाबस्ता हैं, तो लड़कियां किस तरह ट्रैप हो जाती हैं? एक टीचर है, अब टीचर का काम है पढ़ाना अपने स्टूडेंट को, तो किस तरह एक स्टूडेंट जो है टीचर की बातों में आ जाती है? एक टीचर किस तरह उसको बहला फुसला के उसके साथ हर वो काम करता है जो इस्लाम में नाजायज़ है, जो उनके रिश्ते में जायज़ नहीं है? इट्स अ काश हमारे जो असातिज़ा है वो ये समझ लें कि मैं इनका रूहानी बाप हूँ और ये जो है मेरी रूहानी बेटी या बेटा है। काश, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के मामला ना हो। यहाँ पे स्टूडेंट और जो एक टीचर का जो एक वो होता है रिश्ता मुकद्दस, उसको नहीं देखा जाता। तो मैडम जब आपने अपने इदारे में तमाम ये इलीगल एक्टिविटीज़ देखी हैं कि जनाब के टीचर्स जो हैं वो ऐसे कामों में इन्वॉल्व हैं और स्टूडेंट्स के साथ वो फ्रैंक हो रहे हैं, तो आपने अपने से ऊपर प्रिंसिपल या जो आपके चांसलर थे या एडमिन को कुछ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने आपने उनको बताया नहीं कि जनाब आपके स्कूल में ये काम चल रहा है? मैंने जो इनका मेन हेड ऑफिस था ना, मैंने वहाँ पे कंप्लेन की थी कि भाई स्कूल के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं और मतलब बाकायदा डेटिंग होती है और फिर बाकी भी सारे मामलात हैं, लड़के जो गैर हैं वो अंदर आते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा मैंने ये छोड़नी है जॉब। उन्होंने कहा आप ना प्लीज़ मिस बुशरा जॉब नहीं छोड़ें, अब वहाँ रह के ना ज़रा आप हमें सारा बताएं उनका। जब उनको पता चला कि मैंने ऊपर कंप्लेन कर दिया या क्या हुआ, उसके बाद जो वहाँ की हेड थी वो मेरे ही खिलाफ हो गई। यानी कि आपके खिलाफ ही उन्होंने नेगेटिव बातें फैलाना शुरू कर दी कि ये ऐसी हैं? नहीं, वो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। यानी कि वो ये कहने, मतलब जिस तरह अगर मेरा एक काम है तो वो मेरी हेड थी तो वो मुझे एक के साथ साथ 10 काम कहती थी कि ये भी करना और वो भी करना, ताकि जान छुड़ा के छोड़ के जाए यहाँ से। जी। इसका मतलब है कि हर इदारे में कुछ ना कुछ अच्छे लोग तो होते ही होंगे जो इस नेगेटिव चीज़ को आगे हाईलाइट करते होंगे, उनको फिर इस तरह ये लोग सजा देते हैं कि जनाब ताकि ये लोग जहाँ से जान छुड़ा के जाएं। बिल्कुल। फिर वहाँ की जो ड्रेसिंग होती थी, आप यकीन करें यहाँ तक मतलब जो है वो लड़कियाँ वहाँ पढ़ती थी जी, लड़कियों को छोड़ें जो टीचर्स वहाँ पे जी। तो कभी आपने देखा कि किसी वहाँ पे फीमेल टीचर का किसी स्टूडेंट लड़के के साथ अफेयर चल रहा हो, लड़का उनको आगे गिफ्ट दे रहा है मैडम को और मैडम भी उसको जनाब टेस्ट में अच्छे नंबर्स दे रही हैं? गिफ्ट मैंने नहीं देखा, बट मैंने ये ज़रूर देखा कि वहाँ पे थी अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स की और टीचर्स के आपस में। तो मैडम क्या कहेंगे आखिर में आप कि जनाब ये जो गंदगी है जो फैल रही है इस तरह, तो जनाब आप भी बेटियों वाली हैं, मैं भी बेटी वाला हूँ, तो हम तो फिर किसी भी इदारे पे एतबार नहीं करेंगे, तो फिर हम किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? अब तो कोर्स सिस्टम तो यहाँ पे आम हो चुका है, तो फैशन बन चुका है जनाब, आपने बच्चों और बच्चों को पढ़ाना ही को में, अब तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल्स के अलावा प्राइवेट स्कूल है ही को, तो फिर किस तरह हम इस फहाशी पे काबू पा सकते हैं? इट्स आपको वो किस्सा याद है जो बच्ची को मारा था स्कूल के अंदर, डिफेंस का पोश इलाका था? बिल्कुल ऐसे ही है वाकया याद। वो क्या था, मनशियात से उस बच्ची ने रोका, उसके वालिद को शिकायत लगा दी कि ये करे। बच्चियों ने क्या किया, मारा अपने बॉयफ्रेंड्स को बाहर बुला के। तो वो भी तो गवर्नमेंट लेवल तक बात पता चली थी ना, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये अभी भी कुछ नहीं होना, अभी भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होना। जब हुकूमत खुद साथ मिलके करेगी तो फिर क्या करेंगे, हुकूमत के नुमाइंदे जब सरपरस्ती करेंगे तो फिर क्या होगा? यानी कि आपके मुताबिक ये कभी भी ये काम बंद पाकिस्तान में नहीं हो सकता? नहीं होगा। और हमारी बहन बेटियों की इज्जत ऐसे ही नीलाम होती रहेगी आने वाले वक्त में जी। ये हम सिर्फ अपने जो हम वालिदैन हैं, अगर हम कुछ इसके लिए कर सके अपनी औलाद के लिए कि हम उस तरीके से वो करें तो शायद हमारी आने वाली नस्लें बच जाए, वरना जो हालात हो चुके हैं बड़ा। जी नाज़रीन, आपने बुशरा साहबा की गुफ्तगू सुनी और इन्हीं की ज़ुबानी सुनी कि किस तरह एक इदारे में एडमिन ऑफिसर थी, किस तरह इनको जनाब बुराई को रोकने की सज़ा मिली और इनको उस इदारे से निकाल दिया गया। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो किया है, क्योंकि उन्होंने मेरे खिलाफ दायरा इतना वो आपने वो तंग आ गए कि जनाब एक काम जो एक बंदे का काम था वो इन पर 10 बंदों का काम इन पर डाल दिया कि जी आप ये भी करें, नहीं प्रेशराइज किया। इसी तरह हर इदारे में कुछ अच्छे लोग होते होंगे बुशरा साहबा की तरह जो आवाज़ उठाते होंगे, लेकिन उनको भी ऐसे ही दबा दिया जाता होगा। तो बुशरा साहबा ने कह दी जनाब ये काम कभी ख़त्म नहीं होगा, ये आपको मज़ीद काम जो है नज़र आएगा, लेकिन अल्लाह पे हमारी उम्मीद है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारी बच्चियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। यहाँ पे हमारे आला हुक्मरानों को बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए, नहीं तो हमारी आने वाली बच्चियाँ बच्चे हैं तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इसके साथ ही शुक्रिया, इसके साथ ही अपने मेज़बान को जाते हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया।